दोस्तों, यह कहानी 31 अक्टूबर 1984 की है। वह दिन जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने ही आवास परिसर में अपनी सुरक्षा में तैनात दो अंगरक्षकों की गोलियों का शिकार बन गई। सुबह की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही घंटों में देश एक ऐसे दर्दनाक हादसे का गवाह बनने वाला है जिसकी टीस दशकों तक महसूस की जाएगी। इंदिरा गांधी का निवास सफदरजंग रोड पर था और उनका कार्यालय अकबर रोड पर। इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाला एक छोटा सा रास्ता था जिससे वे रोज गुजरती थी। वही रास्ता जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा था, उसी दिन उनकी जीवन की अंतिम यात्रा का साक्षी बन गया। उस सुबह इंदिरा गांधी जल्दी उठी, हल्का व्यायाम किया और अपने दिन के कार्यक्रम पर नजर डाली। उन्हें सुबह 9:30 बजे ब्रिटिश टीवी पत्रकार और प्रसिद्ध अभिनेता पीटर उस्तिनोव को साक्षात्कार देना था। उन्होंने हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहनी और ठीक 9:20 बजे अपने घर से दफ्तर की ओर निकल पड़ी। उनके साथ निजी सचिव आर के धवन, सुरक्षा अधिकारी रमेश्वर दयाल, वर्षों से सेवा में लगे कर्मचारी और कांस्टेबल मौजूद थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह सामान्य सी लगने वाली सुबह इतिहास की सबसे भयावह सुबहों में से एक बन जाएगी। उस दिन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि इंदिरा गांधी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना जरूरी नहीं समझा। वे मुस्कुराते हुए बोली थी, घर से दफ्तर तो बस कुछ ही कदम की दूरी पर है, यहाँ तो अपने ही लोग हैं, खतरा किस बात का। रास्ते में एक नौकर टी शर्ट लेकर गुजरा। इंदिरा जी ने उसे रोकते हुए कहा, ये ठीक नहीं लग रही, कोई दूसरी ले आओ। इतना कहकर वे तेज कदमों से आगे बढ़ गए, उन दो चेहरों की ओर जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। एक थे बेअंत सिंह, जो पिछले 10 वर्षों से उनकी सुरक्षा में तैनात थे और विदेशी दौरों पर भी उनके साथ रहते थे। दूसरा था मात्र 22 वर्षीय सतवंत सिंह, जिसे कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया था। लेकिन उसी सुबह इन दोनों ने मन ही मन एक खौफनाक फैसला कर लिया था। प्रधानमंत्री आवास के भीतर एक साजिश अपने अंजाम की प्रतीक्षा कर रही थी। सतवंत सिंह ने पेट खराब होने का बहाना बनाकर उस गेट पर ड्यूटी ली जो आवास को अकबर रोड से जोड़ता था। वहीं बेअंत सिंह भी तैनात था। करीब 9:25 बजे इंदिरा गांधी आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ गेट की ओर बढ़ी। उन्होंने बेअंत सिंह को देखा, वही चेहरा जिसे वे वर्षों से रोज देखती आ रही थी। उन्हें लगा आज भी वह आदर से नमस्ते करेगा। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ जोड़े, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। अचानक बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और बिना किसी हिचक के 3 गोलियां चला दी। गोलियां सीधे इंदिरा गांधी के सीने और पेट में लगीं। वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। इसी पल सतवंत सिंह आगे बढ़ा और अपनी कार्बाइन से लगातार लगभग 30 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। सुरक्षा अधिकारी रमेश्वर दयाल उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन सतवंत की गोलियां उनके पैरों में भी लगीं और वे वहीं गिर पड़े। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास तैनात पुलिसकर्मी दौड़कर आए। इसी बीच बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार नीचे रख दिए और हाथ ऊपर उठा दी। बेअंत सिंह ने बेहद शांत स्वर में कहा, हमें जो करना था कर दिया, अब तुम जो चाहो कर लो। यह हमला अचानक नहीं था। इसके पीछे जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का गहरा आक्रोश छिपा था। स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई से सिख समुदाय के एक बड़े वर्ग में गहरा दर्द और गुस्सा भर गया था, और वही पीड़ा इस भयावह घटना का कारण बनी। प्रधानमंत्री आवास में एम्बुलेंस मौजूद थी, लेकिन उस दिन ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं था। घबराए हुए आर के धवन ने आदेश दिया, कोई भी गाड़ी निकालो, अब इंतजार नहीं कर सकते। एक सफेद एम्बेसडर कार लाई गई। खून से लथपथ इंदिरा गांधी को उसी में एम्स अस्पताल ले जाया गया। उसी समय सोनिया गांधी नंगे पांव दौड़ती हुई पहुंची। उन्होंने इंदिरा जी का सिर अपनी गोद में रखा और कार तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ गई। सुबह 9:31 बजे कार एम्स की इमरजेंसी पहुंची, लेकिन गेट खोलने और उन्हें अंदर ले जाने में कीमती मिनट निकल गए। स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं था। किसी तरह एक पुरानी ट्रॉली पर उन्हें अंदर ले जाया गया। करीब 20 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने 4 घंटे तक लगातार कोशिश की। 80 यूनिट ओ नेगेटिव रक्त चढ़ाया गया। शरीर से 7 गोलियां निकाली गईं, लेकिन हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब सिर्फ चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। दोपहर 2:45 बजे देश की समाचार एजेंसियों ने घोषणा की, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अब नहीं रहीं। पूरा देश सन्न रह गया।
सड़कों पर शोक और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके बाद देश ने एक भयावह दौर देखा जब सिख विरोधी हिंसा ने कई मासूम जिंदगियां लील ली। 3 नवंबर 1984 को शक्ति स्थल पर उनके पुत्र राजीव गांधी ने नम आंखों से अपनी मां को मुखाग्नि दी। भीड़ से आवाज उठी, इंदिरा जी अमर रहेंगी। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 वह दिन था जब भारत ने अपनी सबसे सशक्त और निडर नेताओं में से एक को खो दिया। उसी दिन भारतीय राजनीति ने एक नए और दर्दनाक युग में प्रवेश किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिल से धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।